रामन भगवान के उस दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर स्वरूप का दर्शन करके आनंद में भर गए महाराज बलि। सबसे पहले प्रभु को विराजने के लिए अत्यंत सुंदर आसन प्रदान किया और फिर स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्तसंगमनोरमम्। अत्यंत मधुर शब्दों से श्री भगवान का अभिनंदन किया और यहां एक बड़ा सुंदर संबोधन दिया है प्रभु को भगवान वेदव्यास ने कि संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले श्री भगवान, मैंने जिनका मन किसी भी प्रकार से कहीं आकर्षित नहीं होता, जिन्होंने पूर्ण इंद्रिय निग्रह कर लिया है, लेकिन भगवान उनको भी आकर्षित करते हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं मुक्ता अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। जो मुक्त हो गए हैं, जीवन मुक्त महापुरुष जो हैं, मोक्ष को प्राप्त जिन्होंने कर लिया है, वो भी भगवान की रूप माधुरी पर, भगवान की लीला माधुरी पर ऐसे आकर्षित होते हैं, मुक्त हो जाने के बाद फिर आते हैं संसार में, विग्रहम कृत्वा, शरीर धारण करते हैं। किस लिए? भजन करने के लिए, भजनानंद प्राप्त करने के लिए, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए, भगवान का सुंदर सुमधुर दर्शन करने के लिए, भगवान की लीला कथा का रसपान करने के लिए, भगवान के धाम में वास करने के लिए। मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। इसलिए भगवान का एक नाम है मुनि मन मोहन। जो आत्मा राम मुनि है, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपने निजानंद में जो मग्न रहते हैं, जिनका मन चित्त कभी चलायमान नहीं होता, पर भगवान का रूप उनको भी आकर्षित करने वाला है। अरे भगवान का रूप तो भगवान का रूप है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग प्राप्त होता है। सनकादिक समाधि में बैठे हैं, समाधि में ब्रह्मानंद में मग्न, और एकाएक श्री भगवान के श्री चरणों में चढ़ी जो तुलसिका है, उस तुलसिका की गंध कहीं नासिका से भीतर प्रविष्ट होती है और समाधि छूट जाती है। तभी भगवत रसिक देव कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिने बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा, सब धरा का धरा रह जाता है। ऐसा भगवान का रूप है, मुनि मन मोहन है। कौन है ऐसा जिसका चित्त वो अपनी ओर न खींच लेते हो? गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि जब श्री रघुनाथ जी वन विहार करते हैं, फिर सर्प बिच्छू आदि घोर तामसी जो जीव हैं, फिर वो भी अपना तमोगुणी स्वभाव छोड़ देते हैं भगवान का दर्शन करके। ऐसे भगवान है। यहां लिखा मुक्त संग मनोरमम, जो मुक्त हो गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति, किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण जिनके मन चित्त में नहीं बचा है, भगवान उनका मन भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए कल मैं आपसे कह रहा था, कैसा है भगवान का रूप, ये कहा तो नहीं जा सकता, पर ऐसा है, खींच ले सबका मन अपनी ओर। हाँ, पर साथ में ये भी मैंने आपसे निवेदन किया था, बड़भागी ही होता है भाई कोई, इसका मन खींच लेते हैं भगवान अपनी ओर। अच्छा, जीव की बात बनती भी तभी है, नहीं तो अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। ये संसार कांटों की बाड़ी, और जैसे कांटों के झाड़ में कोई वस्त्र उलझ जाए तो कभी कभी होता है ना, एक कांटे से निकालो, सुलझाते सुलझाते किसी दूसरे कांटे में अटक जाता है।
ऐसे तो संसार कांटों की बाड़ी है। बात बनती ही तभी है जब भगवान जीव पर कृपा करके उसका मन बलात् हठात अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद के साथ यही तो हुआ। भगवान ने अपनी झांकी दिखाई और ब्रजेंद्र नंदन रसिक शेखर श्याम सुंदर के चरणों की बिना मोल की दासी बनकर रह गए। तभी कहते हैं शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू विटेन। अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या, बोले हम तो अद्वैत की वीथि में विचरण करने वाले थे। वो जो ब्रह्म ज्योति है, वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही हमारा इष्ट आराध्य तत्व था। अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या और स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। और कहा सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म। कहा हम अपने ही स्वरूप सिंहासन पर प्रतिष्ठित थे। और ये क्या हुआ? शठेन, भाई कोई शठ रहता है यहां कालिंदी के कूल पर क्रीड़ा करता है, खेलता है। केनापि वयम हठेन, बोले हठ करके, बलात् हठात, ना हमसे पूछा ना हमारी अनुमति मांगी। और दासी कृता गोपवधू विटेन, हमको अपने चरणों की बिना मोल की दासी बना लिया। ऐसे भगवान है, ऐसा भगवान का रूप है, अतिशय सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद के घनीभूत विग्रह हैं भगवान। जन्म जन्मांतर की वासना नष्ट करने वाला भगवान की स्वरूप का ध्यान है। और वो भगवान विग्रह धारण करके बलि के सामने खड़े हैं। तो कहा जो महापुरुषों को भी, जीवन मुक्त महापुरुषों को भी जो अत्यंत मनोहर लगते हैं, उनका चित्तवित्त भी हर लेते हैं, उनके मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे वामन भगवान बलि ने उनकी पूजा की, सुंदर आसन दिया, मधुर वचनों से उनकी पूजा की। बड़ा सुंदर श्लोक है, तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम सधर्म विन्मूर्धन्य दधात् सुमंगलम। यद्देव देवो गिरिशश्चंद्रमौले दधार मूर्ध्ना परया च भक्त्या। श्री भगवान के चरण कमलों का जो धोवन है परम मंगलमय है। सब पाप ताप शाप को हर लेने वाला है, धो देने वाला है। और क्या कहें, स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर अत्यंत भक्ति भाव से उसको सिर पर धारण करते हैं, शिरोधार्य किया। गंगा जी को शिरोधार्य करते हैं ना महादेव। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, देखो परीक्षित, आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हो रहा है। कल आपसे कह रहा था ना मैं, भगवान की कृपा है। राजा बलि पर भगवान कृपा करने के लिए आए हैं। दूर से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, पर थोड़ा निकट जाकर देखें तो भगवान बलि पर कृपा करने आए हैं। देवताओं का कार्य तो भगवान किसी भी प्रकार से सिद्ध कर सकते थे। तो सर्व समर्थ प्रभु हैं, कर्तुम अगर तुम अन्यथा कर्तुम में क्या नहीं कर सकते। चलकर आए, बलि के पास चलकर आए हैं भगवान। जैसे शबरी की कुटिया में गए, जैसे केवट के पास चलकर गए, ऐसे बलि के पास भी चलकर आए हैं भगवान कृपा करने के लिए। हर लिया आकर बलि का मन, बलि के मन को मोह लिया भगवान ने। बलि ने नहीं देखा यज्ञ हो रहा है, बलि ने नहीं देखा कि अरे बीच में से उठ खड़ा हुआ हूं मैं। आनंद के मारे अभिभूत हो गए बलि। ये आज मुझ पर कैसी कृपा हो गई,
अरे इंद्रपद मिले ना मिले, बलि को लगने लगा मेरा पुरुषार्थ तो आज सफल हो गया, इस बटुक भेषधारी इस ब्रह्मचारी का दर्शन करके। मेरे तो सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, ऐसा लगने लगा बलि को। ये भगवत दर्शन का प्रसाद है। यल्लब्धवापमान तृप्तो भवति। थोड़ी देर के लिए बलि को ऐसा लगा कि सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, वो चरणामृत जिसको देवादिदेव भगवान शंकर बड़े भक्ति भाव से अपने शीश पर धारण करते हैं, अपनी जटा में स्थान दिया है चंद्रमौली भगवान ने गंगाधार को, बोले वो चरणामृत, वेद ग्रंथ जिनके यश गाएं, वेद ग्रंथ जिनके गुण गाएं, आज बलि उनके चरण धुला रहे हैं। कैसा सौभाग्य है बलि का। और ये वस्तु ऐसी है, भगवान जब तक न चाहे किसी को देना कैसे प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मादिकों को भी यह सौभाग्य नहीं प्राप्त है। ब्रह्मा जी भी अपने किरीट के अग्रभाग से केवल भगवान के सिंहासन की सन्मुख रखी पाद पीठ का ही स्पर्श कर सकते हैं। भगवान के चरण धोने का सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। यह सौभाग्य आज इस दैत्यराज बलि को प्राप्त हो रहा है। भगवान कृपा कर रहे हैं, कृपा करने के लिए ही पधारे हैं। यह अवसर बलि को प्रदान किया है। क्योंकि यहां एक बात कही गई है महाराज बलि के लिए, अरे धर्म के मर्मज्ञ हैं बलि। और मुझे एक बात का दर्शन हो रहा है यहां कि ऐसी कृपा बलि को कैसे प्राप्त हो गई, क्योंकि बलि गुरु चरणों की सेवा में लगे हैं। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो, जो निष्ठा से सद्भाव से निर्मल मन से गुरु चरणों की सेवा करेगा, उसको इस प्रकार अंततः भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि, तेजन सकल विभव बस कर। अब एक बड़ा हाईली एफिशिएंट कंप्यूटर हो, मान लो सुपर कंप्यूटर है, किसी को दे दिया जाए, तो क्या केवल उस वस्तु को प्राप्त होने से कार्य सब हो जाएगा? उसका प्रयोग करना भी तो आना चाहिए। अब मेरे जैसे व्यक्ति के हाथ में कोई ऐसी चीज दे दे, वो तो कुछ आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसका? कुछ भी नहीं। उस वस्तु का प्रयोग करना भी तो आना चाहिए, उसकी शिक्षा दीक्षा भी तो आवश्यक है। वस्तु प्राप्त हो तो उस वस्तु के प्रयोग की शिक्षा भी आवश्यक है। ऐसे मिल जाता है गुरु, पर उसकी चरण रज की महिमा क्या है ये जीव जान नहीं पाता है। सत्संग के अभाव में उस वस्तु की महिमा क्या है ये जीव जान नहीं पाता, इसलिए प्राप्त करके भी उसके लाभ से वंचित रह जाता है। वस्तु मिल गई, लेकिन उस वस्तु का प्रयोग कैसे किया जाए ये विधि नहीं जानता है। नहीं तो क्या है जो गुरु चरणों के सेवन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुलसी बाबा कह रहे जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। देखो भगवान कह रहे भाई हम निर्मल मन वाले को मिलेंगे। हम निर्मल मन कैसे हो? अब अनेक अनेक विधियां, अनेक अनेक उपाय सब जगह आपको कहने सुनने को मिल जाएंगे, पर मेरे गोस्वामी जी बिल्कुल सीधा उपाय बता रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अतुलित सामर्थ्य है गुरु चरणों की रज की, अतुलित सामर्थ्य। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। मैं आज चिंतन कर रहा था कैसे मिल गया बलि को यह सौभाग्य। भगवान चलकर आए, दूर से देखो तो लग रहा है कि हाँ देव माता अदिति को वरदान दिया है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। भगवान का स्वभाव भगवान के भक्त जानते हैं। भगवान चाहते तो ये कार्य वहीं वैकुंठ से बैठे बैठे कर देते। अनेक अनेक युक्तियां थी भगवान के पास,
चलकर आए बलि के पास, बलि की यज्ञशाला में पधारे, बलि की पूजा स्वीकार कर रहे हैं। जो सौभाग्य ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है वो सौभाग्य महाराज बलि को प्राप्त हो रहा है। चरण धोवन, भगवान का चरणामृत बलि को प्राप्त हुआ है। बड़े कम आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब किसी को भगवान के श्री चरणों की ऐसी सेवा करने का सौभाग्य मिला हो। दैत्यराज है, तभी कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये तो आप हम देखते हैं, भगवान नहीं देखते हैं। ये चलकर आ गए बलि की यज्ञशाला में, अपने चरणों की पूजा का अवसर बलि को प्रदान किया। वो चरणामृत जो शशांक शेखर भगवान भूत भावन अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वो चरणामृत भगवान बलि को प्रदान कर रहे हैं, आकर दे रहे हैं, घर आकर दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो मैं चिंतन कर रहा था, भाई कैसे मिल गया बलि को ये सौभाग्य? क्योंकि वो प्रहलाद जी के पौत्र हैं क्या? केवल इसलिए? हाँ, प्रहलाद जी के पौत्र हैं, और उसी कृपा से बलि के पास में भक्ति भावना है। उसी भक्ति भावना की कृपा से बलि लगे गुरु चरणों की सेवा में। इंद्र ने तो एक बार वध कर ही दिया था, जब देवगुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी से जिलाया ना, तो संस्कारी बलि के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, भाई अब ये जीवन गुरुदेव का है, अब जीवन दान गुरुदेव ने दिया है, अब ये जीवन गुरुदेव का है, अब तो तन मन प्राण से गुरु की सेवा होनी चाहिए। और जो तन मन प्राण से गुरु की सेवा करेगा वो इस प्रकार भगवान का कृपा पात्र होगा ही होगा, भगवान को चलकर आना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब दीक्षा होती है ना, जब दीक्षा होती है तब हमको भी यही विचार करना चाहिए। हम तो जन्म जन्म से मृत प्राय ही थे। जो जीवन विषय भोगों में लिप्त जीव जीता है वो जीवन थोड़ी है, वो तो पल पल मरना है, वो जीना थोड़ी है। गुरुदेव ने कृपा की, गुरुदेव ने भी संजीवनी विद्या से, वो जो प्रभु का नाम सुनाया ना, वो संजीवनी विद्या ही तो है। गुरु ने भी संजीवनी विद्या से नया जन्म दिया है। इसलिए कबीर कहते हैं, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौ। अरे गुरु ने भगवान दिए हैं। कई बार कहता हूं ना आपसे कि भाई समय पर किसी ने चुल्लू भर जल भी दिया हो, मान लो इतनी प्यास लगी है कि पानी न मिले तो प्राण चले जाएं, उस समय आकर अगर कोई आपको जल पिला रहा है ना, तो वो जल नहीं पिला रहा है, वो आपको जीवन दान दे रहा है। समय पर किसी ने यदि थोड़ा सा जल भी दिया हो तो समय बीत जाने पर आप समुद्र देकर भी उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। और फिर गुरु ने तो भगवान दिए हैं, क्या क्या दिया जा सकता है गुरु को। यहां शिक्षा मिलती है महाराज बलि के चरित्र से। जब जीवन दान मिला, कहा कि अब केवल गुरु चरणों की सेवा करनी है। और गुरु भी गुरु ही थे, लगा दिया बलि को ब्राह्मणों की सेवा में, कहां से कहां पहुंचाया। श्रीहीन हो गए थे बलि, अपना सब ऐश्वर्य हार चुके थे, कोई साथ नहीं बचा था, कोई संग नहीं बचा था। देवताओं ने सब कुछ नष्ट कर दिया था, प्राण हर लिए थे बलि के। गुरु ने कृपा की, गुरुस्त्राता 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 न संशय। गुरु ने रक्षक बनकर कृपा की, जीवन दान दिया, और देखो कहां से कहां पहुंचाया। त्रिलोक विजेता बना दिया बलि को। और मैं कहता हूं त्रिलोक विजेता भी हुए और होते रहेंगे। पर ये जो सौभाग्य बलि को मिल रहा है, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। जिन चरणों से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, और जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई। आप देखो युग युगांतर से गंगा की धारा असंख्य असंख्य जीवों के पाप धो रही है। और आज भी स्मरणात् पुण्यम, कोसों दूर बैठा कोई गंगा जी का स्मरण कर ले, भाव से प्रणाम कर ले, तो पुण्य भाजन होता है। और ये सामर्थ्य गंगा जी की धारा के पास कहां से आई? चरण धोमन है ना, वो श्री चरणारविंद का संस्पर्श प्राप्त है उनको, श्री चरणों का संस्पर्श प्राप्त है।
वो चरण आज बलि को प्राप्त हुए हैं। किसकी महिमा है? गुरु की सेवा की महिमा है। निर्मल मन से, निष्कपट भाव से बलि ने गुरु चरणों की सेवा की है। कल कह रहा था ना आपसे, मुझसे पूछा जब किसी ने कि शिष्य मान लो पूरी निष्ठा से सेवा कर रहा है और गुरु के स्थान पर बैठा व्यक्ति मान लो उसके भाव का दोहन कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शिष्य को अपनी निर्मल भाव से की हुई सेवा का फल मिलेगा, उसको भगवत प्रसाद ही प्राप्त होगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कभी मत सोचिए कोई हमको छल लेगा, कोई हमको धोखा दे देगा, कोई हमसे कपट कर लेगा। भगवान के रहते ऐसा नहीं हो सकता। कोई नहीं छल सकता आपको। आपने निर्मल भाव से, निष्कपट भाव से आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है, आपको उत्तर भगवान देंगे। जैसे बलि की यज्ञशाला में चल कर आए हैं ना, ऐसे आपको चल कर देने आएंगे भगवान। भगवान ये सारा वैभव बलि को प्रदान करने के लिए आए हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी ना, आप देखेंगे अरे देवताओं का कार्य क्या सिद्ध हुआ, कार्य तो बलि का सिद्ध करने के लिए आए हैं भगवान। बलि को शुद्ध करने के लिए आए हैं, बलि को सिद्ध करने के लिए आए हैं, बलि को बुद्ध करने के लिए आए हैं भगवान। आए ही बलि के लिए हैं। कहीं कोई निर्मल भाव से किसी को भी प्रणाम करे, भगवान कहते हैं वो पहुंचता मुझ तक ही है। और बलि ने तो निष्कपट भाव से गुरु चरणों की सेवा की है। यहां जब कहने के लिए आता हूं तो जो प्रसंग कहना होता है स्वाभाविक उसका कुछ चिंतन होता है। और मैं कल रात से लगा था भीतर ही भीतर इस चिंतन में कि क्योंकि मेरे नेत्र सजल हो रहे थे ये श्लोक पढ़कर, मैं थोड़ा भावना कर रहा था। कैसे सौभाग्य मिल गया बलि को, वो दुर्लभ चरण जो ब्रह्मादिकों के सेव्य हैं, ध्येय हैं, उपास्य हैं, वो दुर्लभ चरण बलि को प्राप्त हो गए। चरण धोने का अवसर भगवान ने दिया। जिन चरणों की रेणु शिव सनकादिक दुर्लभ, वो चरण बलि को प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हो गए? क्या किया है बलि ने ऐसा? फिर चिंतन करते करते भगवान की कृपा से ये बात और अंतर में स्फुरित हुई। बलि ने निष्कपट भाव से गुरु की, संत ब्राह्मण की सेवा की है। ये उसका प्रताप है। सेवा में सब सुख बसे, सेवा में हरि चरण धोकर, चरणामृत शीश पर धारण कर अपने एक एक अंग पर छिड़का बलि ने चरणामृत। चरणामृत की महिमा है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये चरणामृत की महिमा है। आपसे कभी कहा था चरणामृत ग्रहण करते हो ना जब, तो चरणामृत ग्रहण करते समय मन में ये भाव होना चाहिए कि ये जो जल है ये श्री चरणों का स्पर्श करके आया है। इस जल में वो स्पंदन है, इस जल में वो चेतना है। ये चरण धोवन है, भगवान की चरण धोवन है। जब श्री राधा वल्लभ लाल का चरणामृत ग्रहण करो, जैसे मन में ये भाव होना चाहिए चरणामृत ग्रहण करने से पहले वो जल नहीं है, वो चरणामृत है। अकाल मृत्यु हरणम, ये भगवान के चरणामृत की महिमा है। और सर्व व्याधि विनाशनम, और यहां तक कहा कि विष्णु पादोदकम पीत्वा, जो नियम से चरणामृत का सेवन करता रहे पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से जननी के गर्भ में नहीं आता। पद्म पुराण में तो कितनी विशद महिमा भगवान के चरणामृत की कही गई है। चरणामृत, चरण धोवन भगवान की। अपने एक एक अंग पर छिड़का बलि ने चरणामृत, और फिर भगवान का चरणामृत प्राप्त हुआ तो हृदय का भक्ति भाव से भर जाना स्वाभाविक है। कलमश रहित हो जाना, ये तो चरणामृत
की कृपा है ही, चरणामृत का प्रसाद है ये। कभी शायद कहा था ना मैंने आपसे, ये नियम होना चाहिए। सब सेवा आदि कर लेने के उपरांत एक उपासक को, एक वैष्णव को सबसे पहले अपनी जिह्वा पर भगवान का चरणामृत ही रखना चाहिए। सबसे पहले चरणामृत, वो कृपा जल है। वो जो चरणामृत है वो कृपा जल है। तो भक्ति भाव में भरकर बलि कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वाज वपुर्धरम्। बलि ने कहा, अरे ब्राह्मण कुमार, कैसे सुंदर अवसर पर आप आए हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं आपकी। एक और बात भी यहां पर कहूं, मधुर वचनों से भी अतिथि का स्वागत किया जाता है। और मैं तो कहता हूं अतिथि के सत्कार में सबसे महत्वपूर्ण मधुर वचन ही है। वस्तु बाद में है, पहले मधुर वचन है। आप देखो कुछ ना हो, लेकिन आप केवल मीठी बात से, मीठे बोल से किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। सब कुछ हो, कड़वा बोलो सब व्यर्थ है। मधुर वचन, तो बड़े मधुर वचनों से श्री वामन भगवान का अभिनंदन करते हुए, उनके चरणों का वंदन करते हुए बलि ने कहा, अरे ब्राह्मण कुमार, बड़े सुंदर अवसर पर आपका आगमन हुआ है, मेरा बड़ा सौभाग्य है, आपको नमस्कार करता हूं, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं। क्योंकि आपका दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आ गई है। ऐसा अमित तेज है भगवान का। सब ऋषियों को तो लगा ही था कि आज स्वयं सूर्य भगवान ही यज्ञशाला में आ गए हैं क्या, या सनकादिक आ गए हैं बलि के यज्ञ का दर्शन करने के लिए। कौन है ये ऐसा अमित तेजस्वी मुनिवन मोहिनी जिसकी छवि है। और पहले ही श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, जहां जहां चलते हैं ना भगवान, धरती झुकी जाती है वहां से। तो बलि को लगा, और बलि ने कहा, ऐसा जान पड़ता है कि जैसे बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या मूर्तिमान होकर आज इस यज्ञशाला में मेरे सन्मुख आ गई है। आज आप मेरे घर पर पधारे हैं। बलि कहता है, मुझे विश्वास है मेरे पितर आज तृप्त हो गए, मेरा वंश आज पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ आज सफल हो गया। आपका दर्शन करके मेरी आत्मा मुझसे ये कह रही है, ऐसा लग रहा है आपके चरण धोकर आज मैं पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा वंश पावन हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए। देखो, ये भगवत सेवा का प्रसाद है, तृप्तो भवति। बलि को एक अद्भुत सी तृप्ति का अनुभव हो रहा है। उसको लगता है जैसे सब कुछ मिल गया। वहां शुक्राचार्य को तो चिंता है, वो तो त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं। अच्छा, और वो नारायण का स्वभाव भी जानते हैं। उनको तो लग रहा है कि भाई ये तो बात हाथ से जाती दिखाई पड़ रही है, ये सब पुरुषार्थ आज निष्फल होने जा रहा है, और ये बलि ये भक्ति में बावरा हुआ जा रहा है। अवसर देख रहे हैं कि कब संभालें बलि को, भगवान अवसर ही नहीं दे रहे हैं। शुक्राचार्य अवसर देख रहे हैं कब संभाले बलि को, भगवान अवसर दे ही नहीं रहे। पर यह भगवत सेवा का प्रसाद है। ठीक से सेवा की कि नहीं की हम भी नित्य अपने घर में भगवान की सेवा करते हैं। आप भी ठाकुर जी श्री जी की सेवा करते हैं। सेवा ठीक से हुई कि नहीं हुई, हमारी सेवा से हमारे सेवे को प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई, सुख हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चले? ये उसका लक्षण है। तृप्ति का अनुभव होगा, आपको लगेगा कि बस अब कुछ पाना शेष नहीं है। तृप्ति का अनुभव हो सेवा करके थकान ना हो, सेवा करके श्रम ना हो, सेवा करके तृप्ति का अनुभव हो। बलि को ही तृप्ति का अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब मेरे पितर आज तृप्त हो गए, वंश पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा मैं पावन हो गया। आपके श्री चरणों का स्पर्श करके इस चरण धोवन को अपने ऊपर छिड़क कर मैं कृतार्थ हो गया हूं। कहा बलि ने,
अद्याग्नयो में सुहुता यथा विधि द्विजात्मज त्वच्चरणावने जनैः हतांहसो वार्भिरियं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। हे ब्राह्मण कुमार, आपके चरण पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए, ऐसा अनुभव मुझे हो रहा है, ऐसी प्रतीति हो रही है। बड़े बड़े यज्ञ करने से भली कोई अनुभव नहीं हुआ कि पाप धुल गए। यज्ञ करने से पुण्य प्राप्त होता है, पाप तो भगवान के चरणों का सेवन करने से ही धुलते हैं। उनका भजन करने से, उनका सेवन करने से, उनका स्मरण करने से ही पाप धुलते हैं। यज्ञ करने से तो पुण्य प्राप्त होता है। मन निर्मल हो जाए इसकी तो यही विधि है। भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। आपके पांव पखारने से सारे पाप धुल गए। जब निष्पाप होता है ना कोई, उसको भीतर एक विचित्र सी, एक विलक्षण सी स्फूर्ति का, उल्लास का, आनंद का अनुभव होता है। धूल से धूसरित, पसीने से तरबतर कोई व्यक्ति घर पे आता है, जैसे स्नान करके उसको हल्का हल्का लगता है ना। ऐसी स्थिति में कोई आए, आप उसको कहे कि आप पहले कुछ खा लीजिए, वो कहेगा नहीं, पहले स्नान करेंगे। स्नान करने से हल्का हल्का लगता है। ऐसे ही वो जो जन्म जन्मांतर से पाप की गठरी जो सर पर रखी है, भगवान के भजन से, भगवत भक्त की कृपा से, भगवान के श्री चरणारविंद के ध्यान से जब वो पाप नाश होता है, जब वो पाप नष्ट होते हैं, ऐसे जीव को लगता है जैसे नरवाहन को अनुभव हुआ महाप्रभु का दर्शन करके। पीठ का दर्शन किया, महाप्रभु के श्रीमुख से निसृत वो कुछ शब्द, वो अमृतोपम वाणी जो नरवाहन के कान में पड़ी, नरवाहन को लगा जैसे मैं निष्पाप हो गया, पाप धुल गए। इसीलिए श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, पुण्य कमाना सरल है। पुण्य कमाने की तो अनेक अनेक विधियां हैं भाई, प्राप्त है, कोई कठिन कार्य नहीं है। पर पाप नहीं धुलता, पाप नहीं छूटता, पाप में वृत्ति बनी रहती है, पाप की और वृत्ति बनी रहती है, ये नहीं छूटता। इसका तो यही उपाय है, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो। पाप जन्य जड़ता केवल भगवत भजन से, भगवान के श्री चरणारविंद के स्मरण सेवन से ही जाएगी, कोई और उपाय नहीं है। और वो कार्य संत करेगा। बड़ा सुंदर उदाहरण है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, तो भी जड़ होकर पड़ी है ना, जड़ होकर। ऐसे पाप करते करते बुद्धि जड़ होती है, बुद्धि में जड़ता आती जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति में, मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता। मनुष्यता है तो मनुष्य है, बिना मनुष्यता के मनुष्य नहीं। फिर एक समय ऐसा आता है, पाप करते करते जब मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता, बुद्धि जड़ हो जाती है, भला बुरा कुछ समझ नहीं आता, हित अहित कुछ समझ नहीं आता। अब आप देखिए, उस घटना का हम चिंतन करें। साग्रह लाए श्री विश्वामित्र जी, भगवान का हाथ पकड़ के तो संत लाएगा, लेकिन वो जड़ता दूर कैसे हुई? विश्वामित्र जी ने कहा, चरण स्पर्श कराइए। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। चरण स्पर्श कराइए, आपका चरण स्पर्श होगा, इसकी जड़ता दूर होगी। जो श्राप जन्य जड़ता है, आपका चरण स्पर्श होगा, दूर होगी। ऐसी जो माया जन्य जो जड़ता है,
वो जो गुरु ने आपको नाम दिया है ना, वो कुछ और नहीं है। वो विश्वामित्र श्री रघुनाथ जी को पकड़कर ही लाए आपके द्वार तक। गुरु भगवान को ही लेकर आता है। आपके भीतर भगवान को ही पधराया। इस भीतर की इस कुटिया में गुरु भगवान को ही तो लेकर आया है। और क्या हुआ है? वो कोई विधि मात्र नहीं है, वो कोई क्रिया मात्र नहीं है जिसको आप हम दीक्षा कहते हैं। भाव की दृष्टि से देखो, हाथ पकड़कर गुरु भगवान को लाया है आपकी कुटिया में। जहां अंधेरा है वहां भी अंधेरा था। उस ऋषि के आश्रम में बड़ा अंधेरा था, कोई नहीं जाता उस तरफ। पशु पंछी भी छोड़ गए थे उस आश्रम को, और जड़ वो ऋषि पत्नी पड़ी है। ऐसे ये चेतना जड़ पड़ी है, भीतर अंधेरा है। गुरु कृपा करके लाया है भगवान का हाथ पकड़ के, स्पर्श कराया है उसने चिंतामणि हरि नाम से। ऐसे विश्वामित्र ने कहा, नहीं प्रभु ये कार्य करना पड़ेगा। अब भगवान तो संकोच में है, ऋषि पत्नी है, प्रसाग्रह। विश्वामित्र ने कहा नहीं, आपको ये कार्य करना पड़ेगा। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। तो सेवा का यह प्रसाद है, तृप्ति। बलि को उसी तृप्ति का अनुभव हो रहा है। और कहा अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता, अनायास ही मिल गया। ने कहा ना, बलि को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कुछ पाना शेष नहीं है। इतना सब करके स्वर्ग जीता, त्रिलोक पर विजय पाई, इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, लेकिन ऐसी तृप्ति नहीं मिली जैसी आज इस ब्राह्मण कुमार का दर्शन करने से मिल रही है। और चरण धोकर तो ऐसे लगता है कि कुल पवित्र हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए, अब क्या पाना शेष है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हमने कार्य ठीक किया है कि गलत किया है। भीतर से अनुभव होता है उसका। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, अपना मन उसका प्रमाण है। सेवक जी महाराज से किसी ने कहा कि ये जो बात आप कह रहे हैं ये कौन से पुराण में लिखी है, कहां वर्णन है? सेवक जी महाराज ने कहा प्रमाण मनम, मुझे तृप्ति प्राप्त हो गई है। जिस आनंद का इस समय मुझे अनुभव हो रहा है वही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकलमत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। कर्म धर्म को करहु वेद विधि, कौ बहुविधि देवतन उपासी। कौ तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत, और कौ निर्गुण ब्रह्म उपासी। सेवक जी ने कहा जो करता है करे, हमको जो मिलना था मिल गया। यन लब्धवा पुमान तृप्तो भवति, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या